दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। ये एक निफ्टी 50 की कंपनी है। इनका कारोबार, आप काफ़ी बार इनके पेट्रोल पंप पे भी गए होंगे। इनके एलपीजी सिलेंडर भी घर पे डिलीवर होते हैं। तो मेजरली इनका जो कारोबार है वो गैस और फ्यूल की सप्लाई करना है। काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं। आज इस कंपनी को हम इवैल्यूएट करेंगे इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बेसिस पे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बेसिस पे। इसके ऊपर कोई मीडिया की कवरेज तो नहीं चल रही, उसके बेसिस पे भी इसको इवैल्यूएट करेंगे। और एनएससी वेबसाइट पर भी इसको एक बार क्या क्या डेटा अवेलेबल है उसको देखने की कोशिश करेंगे। अब अगर इसके मैक्सिमम चार्ट को मैं देखता हूँ तो 2002 से ये चार्ट मेरे पास अवेलेबल, लगभग 16 रुपये का ये हुआ करता था 2002 में, और आज की डेट में 86 रुपीज़ का है। इसके मैक्सिमम टॉप मेरे को 2017 में बनते हुए दिखाई दिए हैं, लगभग 214 के। फिर वहाँ से ये गिरता हुआ मुझे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कोरोना क्राइसिस के पहले इसका जो प्राइस दिखाई दे रहा है वो लगभग 112 रुपये के ऊपर का ये स्टॉक था। अब ये आसपास 90 रुपये के आसपास फ्लोट कर रहा है। 76 रुपीज़ तक के इसने यहाँ पे बॉटम दिखाए थे कोरोना क्राइसिस के दौरान। अब अगर देखें पिछले 5 साल के जो रिटर्न है उसको इवैल्यूएट करें तो 13% के मामूली रिटर्न दिए हैं। लंबे निवेशक को डिसअपॉइंट किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। वहीं अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में हम फरवरी को पकड़ते हैं, 1 साल में इसने लगभग 27% नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो मिड टर्म अवधि के सोच से जिसने इसमें एंटर की उसको भी इसने नेगेटिव रिटर्न दिए। मतलब जिसने ₹1,00,000 डाला था उसके 27,000 रुपये डूब गए और बैलेंस ही अब उसके पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है। और अगर 6 महीने की बात करें, 6 महीने में भी हमको चार्ट का ट्रेंड ही नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो रिटर्न पॉजिटिव कैसे होंगे। यहाँ पे भी हमें आप देख सकते हैं कोरोना क्राइसिस के पहले का अगर टाइम उठा लूँ तो 31% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो शॉर्ट टर्म अवधि है यानी कि 6 महीने हो, चाहे वो मिड टर्म अवधि यानी कि 1 साल हो, चाहे वो 5 साल की अवधि हो, हर जगह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, इन्वेस्टर को निराश किया है। अब वहीं दूसरा सवाल आता है कि एनएससी वेबसाइट पे कैसा दिखाई दे रहा है। 86 रुपीज़ का प्राइस दिख रहा है, 52 वीक्स हाई 170 दिख रहे हैं पिछले साल जून के महीने में, और मार्च में 74 रुपीज़ का जैसे हमने बात की, पिछले महीने ही कोरोना क्राइसिस की वजह से ये 74 तक चला गया था। वहाँ से 12 रुपये की इसमें हमें एक अपमूव दिखाई दिया है बॉटम से। 76,000 यानी कि ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। दिन में करोड़ों के क्वांटिटी में ट्रेड नहीं होता, लगभग 70-80 हज़ार क्वांटिटी ट्रेड होती हैं। 76,000 हमें आज क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दी है, जिसमें से 40% डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है। वहीं अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, इसमें अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे बन रहे हैं, 51% लगभग प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप होल्ड करता है और पब्लिक के पास 48% की हिस्सेदारी हमें दिखाई दे रही है। तो ये बैलेंस्ड हिस्सेदारी दिख रही है, ना ज़्यादा प्रमोटर होल्ड कर रहा है ना ज़्यादा पब्लिक होल्ड कर रही है। इट्स ए बैलेंस्ड रेशो। वहीं अगर 51.50 जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है उसमें कुछ प्लेज तो नहीं है, अगर इसको देखें तो हमें कुछ भी प्लेज्ड दिखाई नहीं दे रहा। प्लेज्ड मतलब दोस्तों, क्या इन्होंने उन शेयर को गिरवी रख के कोई पैसा उठाया हुआ है मार्केट से, तो ऐसा कोई एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग डेटा होता है किसी भी कंपनी के डीएनए को पता करने के लिए, कि कंपनी के बड़े बड़े नाम होते हैं, हम होर्डिंग्स पे, बड़े बड़े वेब बैनर्स पे, बड़े बड़े बैनर्स पे कंपनियों को देखते हैं, एक अलग सी इमेज बन जाती है दुनिया में उनके लिए। बट असली कंपनी का पता तभी लगता है जब हम उनके रिजल्ट्स को देखते हैं कि कंपनी की क्या वर्थ है, कंपनी कितना ट्रांजैक्शंस कर रही है, कितने कारोबार कर रही है, क्या ऊपर चढ़ती हुई कंपनी है कि नीचे गिरती हुई कंपनी है, प्रॉफिट किस टाइप के हैं, मार्जिन कैसा है उस धंधे में, उस बिज़नेस में। तो देखिए, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो मार्केट कैप लगभग 81,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको इसके अगले 3 साल के फाइनेंशियल डेटा पे लेके आ चुका हूँ। देखिए, 2019 में अगर सेल्स की बात करें तो 5,05,39,000 करोड़ का टोटल नेट सेल्स है 2019 में। बहुत ज़्यादा टर्नओवर करता है आईओसी, बिकॉज तेल सबको चाहिए, ऑयल और डीजल, पेट्रोल और डीजल सबको चाहिए, तो टर्नओवर्स बहुत हाई होती हैं इन ऑयल कंपनी की। इससे पहले हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी किया था रिव्यू, उसको भी देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। वहाँ पे भी जो टर्नओवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। 2018 में 4,34,000 करोड़ और 2017 में 3,70,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। तो टर्नओवर हमें हर साल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें
तो 2017 में 19,000 करोड़, 2018 में 21,000 करोड़ और 2019 में 16,000 करोड़। तो 17 से 18 में मेरे को मेरे प्रॉफिट भी टर्न नेट सेल्स के साथ साथ बढ़ते हुए दिखाई दिए, बट 18 से 19 में जब देखता हूँ तो मुझे 21 से 16 होते हुए दिखाई दिए, यानी घटते हुए प्रॉफिट दिखाई दिए। कहीं दोस्तों इसका लिंक इनके नेट मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन से जुड़ा हुआ तो नहीं है? तो बिल्कुल हमने सही समझा था। 17 में जो ऑपरेटिंग मार्जिन 9.79% था, वो 18 में 9.93 हो गया। तो हमें प्रॉफिट इनके 19 से 21 बढ़ते हुए दिखाई दिए क्योंकि टर्नओवर भी बढ़ी। वहीं 18 में 9.93 के मार्जिन 19 में 6.85% रह गए, तो इसलिए हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटते हुए दिखाई दिए 21 से 16 पे। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, केवल 3.13% रह गए 2019 में, जो कि पिछले साल 4.92% हुआ करते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसा फ़र्क पड़ता है ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन का इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। जैसे कंपनी के कंपटीशन बढ़ता है, डिमांड या कम होती है या ज़्यादा होती है, तो उसका सीधा सीधा फ़र्क कंपनी के मार्जिन में हमें दिखाई देता है। सरकारें भी कई बार कंपनीज़ को मार्जिन कम करने या बढ़ाने के लिए फोर्स करती हैं, और इस चक्कर में हमें देखने को मिलता है कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन में फ़र्क पड़ता है। बट दोस्तों 5,40,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर, 3% मार्जिन जो नेट मार्जिन है, कितना ज़्यादा बॉटम लाइन क्रिएट करके देता है। आप देख सकते हैं 16,900 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन। तो 4%, 5%, 3% मैटर नहीं करता। ये टर्नओवर जब तक बढ़ती रहेगी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वुड बी ए वेरी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। वहीं देखें क्या ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है? डेफिनेटली ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। इनके टोटल रिजर्व्स लगभग 99,000 के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों आप एक बार इसके लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कैसा कारोबार दिखाई दे रहा है। तो दिसंबर क्वार्टर में इसने लगभग 1,24,000 करोड़ की टोटल सेल्स करी थी, जो उससे पिछले क्वार्टर में 1,11,000 करोड़ थी। तो ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 1,40,000 करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हमें दिखाई दिया है दिसंबर वर्सेस दिसंबर क्वार्टर। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,023 करोड़, सॉरी 2,300 करोड़, 2,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिसंबर में, जो पिछले क्वार्टर लगभग 550 करोड़ के आसपास था, बहुत कम था। और पिछले साल दिसंबर में 716 करोड़ का था। तो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर में दोबारा से इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी अपनी हासिल की है कहीं ना कहीं। तो दिसंबर का क्वार्टर काफ़ी यूनिक था। सेल्स ईयर ऑन ईयर कम हुई, बट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो इट वॉज अ वेरी यूनिक क्वार्टर फॉर आईओसी। दोस्तों ये तो हमने बात करी इसकी रिटर्न की। बहुत ही गंदे रिटर्न दिए हैं 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में। हमने ये भी बात करी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, ज़्यादा उसमें हमें एक्सट्रीम साइड पे किसी के पास होल्डिंग नहीं दिख रही, कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं दिखाई दे रहा। और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट में भी हमें रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं दिखाई दे रही है और मार्जिन कम हुए हैं। इसलिए 2019 में इनकी 17 और 18 के मुकाबले जो ईयरली प्रॉफिट था वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर बात करें इससे जुड़ी कुछ खबरों की, तो देखिए दोस्तों इस टाइप की हेडलाइंस बन रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर गेन 2%, क्योंकि इसने बॉटम बना लिए थे, वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर किया है। इंडियन ऑयल इंश्योर ओवर 2.3 लाख एम्प्लॉय का इन्होंने इंश्योरेंस कराया। दोस्तों इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही, ये खबर ने काफ़ी चर्चा बटोरी थी कि इन्होंने अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का, चाहे वो पेट्रोल पंप पे खड़े होने वाला एम्प्लॉय भी क्यों ना हो जो पेट्रोल भरता है, सबका मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, ताकि इनका जो कंटिन्यूटी है ऑपरेशंस की वो कंटिन्यू रहे। लोग ये ना सोचे कि मैं जाऊँ ना काम पर, लोग काम पे आए जब लॉकडाउन खोले, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास इंश्योरेंस भी है। और आजकल इंश्योरेंस कोविड-19 के को भी कवर कर रहा है, सुनने में आया है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इट्स ए डिफरेंट टॉपिक। तो दोस्तों यही है, ऑपरेशनल कंटिन्यूटी के लिए इंश्योरेंस जो करवाया है वो इस टाइम हाईलाइट में बना हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। देखिए इंडियन ऑयल स्टेप अप इनिशिएटिव टू आर्ग्यूमेंट एलपीजी सप्लाई, क्योंकि एलपीजी सप्लाई भी हॉल्ट पे थी, उसको भी दोबारा रिवैम्प कर रहा है आईओसी। तो दोस्तों अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या आईओसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हम इसके शेयर प्राइस में अगर जाके देखें, हम देखें कि कोरोना क्राइसिस के दौरान कितना ये गिरा है। कोरोना क्राइसिस से पहले ये स्टॉक 112-115 का था, वहाँ से बॉटम लगाते हुए ये आप देख सकते हैं 76 का चला गया और अब 90 का है। और इस बात से भी कोई परहेज़ नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन 20 तारीख से थोड़ा थोड़ा रिलीफ होता हुआ दिखाई देगा, बट तब भी पूरी कंट्री
धीरे धीरे ही ऑपरेशनल हो पाएगी अगले 2 से 3 महीने। और इनकी जो मेजर बिजनेस है जो कि डीजल और पेट्रोल सप्लाई का है टू द व्हीकल्स, उसकी फुली ऑपरेशनल होते होते भी अगले 2 से 3 महीने लग सकते हैं, जिससे इन 3 महीनों के दौरान आई डिमांड में कमी, जिसके कारण टॉप लाइन और बॉटम लाइन गिरती हुई दिखाई देगी, जिसका नतीजा हमें अगले फाइनेंशियल जो रिजल्ट होंगे इनके अगले क्वार्टर के और अप्रैल मई जून यानी Q1 के जो नतीजे होंगे उसमें दिखाई देगा। आई थिंक ये जो प्राइस हैं, ये प्राइस हमें ऐसा नहीं है आगे जाके नहीं मिलेंगे, आगे जाके भी हमें IOC में एंट्री का मौका मिल सकता है। बट क्योंकि हमने देखा 5 साल, 1 साल और 6 महीने में रिटर्न तो अच्छे दिए नहीं है IOC ने, तो क्या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छी नहीं है? आई विल नॉट सजेस्ट दैट। बट अगर फिर भी किसी को बहुत प्यार है IOC से, तो शॉर्ट टर्म के लिए 100 रुपये के टारगेट के लिए, वो भी एटलीस्ट 8 महीने से लेकर साल तक के लिए जा सकता है। वो भी केवल आप बोल सकते हैं 100 से 110 के टारगेट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए इसमें एंट्री की जा सकती है। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तो ये बिल्कुल भी सलाह देने लायक स्टॉक नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम निफ्टी 50 की सारी कंपनियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसको भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है दोस्तों। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।